नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि वर्मा। आई एम अ फिफ्थ जनरेशन जूलर एंड अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेमस्टोन्स अगर एज अ लेमैन आप प्रोक्योर करने जा रहे हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो जेमस्टोन का प्राइस क्या होना चाहिए। क्या मैं सही जेमस्टोन खरीद भी रहा हूँ या नहीं खरीद रहा। इट इज़ वेरी ईजी। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हैं या डायमंड ज्वेलरी लेने जाते हैं तो सबकी सर्टिफिकेशंस होती हैं प्रॉपर, और आपको देख के पता लग जाता है कि हाँ, ये इतने कैरेट का है या इतने ग्राम का है, और इतना प्राइस इसका अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। ये आईजीआई का सर्टिफिकेट है, ये जीआई का सर्टिफिकेट है, रैपापोर्ट अवेलेबल है, बट जेमस्टोन के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एज अ लेमैन हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इवन फॉर दैट मैटर मैं बहुत सारे ज्वेलर्स को भी जानता हूँ जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं जेमस्टोन खरीदने के टाइम पे या सेल करने के टाइम पे कि क्या होना चाहिए इसका प्राइस। सो आज की वीडियो आपके लिए बनी है अगर आपको जानना है कि जेमस्टोन के प्राइजेस कैसे डिफ़ाइन हो, और हाँ, क्या ये हमें जेमस्टोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या ये जेमस्टोन हमारे लिए सही है या नहीं है। दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है जेमस्टोन के बारे में जानने में, तो आई एम एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जेमस्टोन्स के बारे में, ज्वेलरी के बारे में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऊपर रिंग बटन पे क्लिक करके, एंड यू विल कीप गेटिंग आवर वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। आज हम बात करेंगे जेमस्टोन के बारे में। जैसे कि ज्वेलरी होती है उसमें बहुत सारी फ़ाइन क्वालिटीज़ होती हैं। अगर क्राफ्टमैनशिप अच्छी है तो उसका प्राइस वैसे बढ़ जाएगा। अगर कैरेटेज उसका बेटर है, अगर 22 कैरेट है तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो गोल्ड का ज़्यादा लगेगा। अगर 14 कैरेट है तो गोल्ड उसके अंदर कम यूज़ होता है, वैसे ही उसका प्राइस कम हो जाएगा। सिमिलरली जेमस्टोन के अंदर 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस डिफाइन होता है। पहला जो होता है वो उसका कैरेट होता है। अब जैसे मैंने ज्वेलरी की बात करी तो ज्वेलरी में कैरेटेज का मतलब होता है प्योरिटी कितनी होती है, पर जेमस्टोन के अंदर कैरेट का मतलब होता है कि उसका वेट कितना है। अगर हम बात करते हैं कैरेट की, जो कि CARAT होता है, तो जैसे जैसे कैरेट इंक्रीज होता जाता है स्टोन का, जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाता है स्टोन का, वैसे ही उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। द बिगर द स्टोन द मोर एक्सपेंसिव इट इज़। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल है जो आपको दिमाग में रखना है, जिसको आपको ख्याल रखना है कभी भी कोई स्टोन बाय करते हुए। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, यू विल गेट अ वेरी रेयर सफ़ायर फ्रॉम कश्मीर, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ मे बी 50,000 रुपीज़ अ कैरेट के अंदर। सो डोंट गेट फैसिनेटेड। वो 50,000 रुपीज़ अ कैरेट की जो बात हो रही होती है वो शायद 1 या 2 कैरेट की बात ही हो रही होती है। बहुत बारी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, वो पर्टिकुलर जगह पे तो सिर्फ 50,000 रुपीज़ का कैरेट में ये स्टोन मिल रहा था, बट वेट, कि आप कंफर्म कीजिए कि उसका साइज़ क्या होने वाला है, क्या उसका कितना कैरेट का स्टोन होने वाला है, और फिर उसका प्राइस डिफाइन होएगा। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्वालिटी है। देखिए, ऑप्टिकल क्वालिटी किसी भी स्टोन की जिसे आप देख रहे हैं और देखने में आपको लग रहा है कि वाओ, सच अ ब्यूटीफुल स्टोन, सो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा ही होगा, बिकॉज क्वालिटी उसकी बेटर लग रही है आपको। विजन जो है स्टोन का, विजुअल्स जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब विजुअल्स के अंदर 3-4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कट, कि उसका कट कैसा हुआ हुआ है, क्या उसमें प्रॉपर फेसेट्स बने हुए हैं, नहीं बने हुए, क्या अच्छा कट हुआ हुआ है, एक्सीलेंट कट है, गुड कट है, वेरी गुड कट है, पोर कट है, एवरेज कट है। तो उसके बेसिस पे ही अगेन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ हाउ गुड द स्टोन इज़। सो कट के साथ साथ दूसरा कलर आता है। जैसे कलर है, तो किसी भी स्टोन का अगर कलर जो है ऑन द डार्कर साइड जाना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी बेटर होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर स्टोन है, सफ़ायर की बात ही करते हैं, अगर ब्लू सफ़ायर को बोलते हैं, अगर डार्क ब्लू कलर आ रहा है या डार्क पर्पल कलर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर बिना किसी हीट ट्रीटमेंट के कलर आना चाहिए ये, और अगर उसका कलर जो है वो थोड़ा सा वीक आ रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसका ऑन अ लोअर स्केल आना शुरू हो जाएगा। थर्ड, क्लैरिटी। अगर स्टोन के अंदर बहुत सारी इंक्लूजन्स हैं तो स्टोन जो है वो थोड़ा सस्ता होगा। अगर वो इंक्लूजन्स नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर स्टोन है, तो उसका प्राइस जो है वो वैसे वैसे महंगा होता चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर इंक्लूजन्स ज़्यादा होंगी तो प्राइस जो है वो कम होगा, अगर इंक्लूजन्स कम होंगी तो प्राइस जो है ज़्यादा होगा। आपने सिर्फ दिमाग में रखना है ये चीज़ कि कितना क्लियर है स्टोन। अगर बिल्कुल क्लियर है स्टोन तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल बी मोर। अगर स्टोन के अंदर कुछ कुछ नेचुरली होता है वो सब भी। सो आई एम नॉट सेइंग इंक्लूजन्स आर बैड, इंक्लूजन्स आर गुड ऑल्सो। अगर मैं स्टार सफायर्स की बात करता हूँ तो स्टार सफायर्स के अंदर स्टार फॉर्म होता है इंक्लूजन के रूप के अंदर। स्टार सफायर्स जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सफायर, बिकॉज उसको इतना रेयर होता है वो स्टार फॉर्म होना सफायर्स के बीच में।
दैट इट ब्रिंग्स द कॉस्ट वेरी अप। बट अगर बेसिक इंक्लूजन्स की बात करता हूँ, जो कि लाइन की फॉर्म में आता है, क्लस्टर्स के फॉर्म में आता है, डॉट्स की फॉर्म में आता है, तो जैसे जैसे ये इंक्लूजन्स होती हैं, ऑफकोर्स दे आर रेयर, बिकॉज ऐसा कोई भी सेम इंक्लूजन आपको दो स्टोन्स के अंदर नहीं मिलेगी। जो आपके स्टोन के अंदर इंक्लूजन है वो शायद किसी और के स्टोन में आपको देखने को कभी मिले भी ना। सो इन टर्म्स ऑफ रेयरिटी डेफिनेटली इट इज़ देयर, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस जैसे जैसे इंक्लूजन आती है प्राइस जो है वो कम होता चला जाएगा। सो थर्ड फैक्टर है रेयरिटी। देखिए, बहुत सारी माइंस ऐसी होती हैं जहाँ से अब जेमस्टोन्स निकलना बंद हो चुके हैं, और ये जो माइंस हैं ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि कश्मीर सफ़ायर की बात करता हूँ, तो कश्मीर सफ़ायर इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर स्टोन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कश्मीर सफ़ायर की इमेज। अब अगर मैं बात करता हूँ इस स्टोन की, तो आज की डेट के अंदर ये इस माइन से नहीं निकलता है, और इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज इट्स रेयर। एंड कोलंबियन रूबीज़ ऐसे ही सेम कहा जाता है कि एक पॉइंट के ऊपर जो कोलंबिया से रूबीज़ निकलती थी, दे दोज वर रियली ब्यूटीफुल एंड रियली नाइस इन कलर। आज की डेट में भी मिलती हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, नो, इट्स नो मोर। गोलकोंडा डायमंड्स की बात करते हैं, तो गोलकोंडा डायमंड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी रेयर। एंड आप देखेंगे अगर गोलकोंडा डायमंड्स अपने हाथ में लेके, तो उसका जो कलर है, जो वीकेस्ट कलर भी होगा, वो भी देखने में ऐसा लगेगा कि डी कलर है या ई कलर है या एफ कलर है। यू विल नॉट बी एबल टू टेल फ्रॉम अ नेकेड आई, बिकॉज उसमें इतनी ज़्यादा लस्टर और इतनी ज़्यादा फायर है गोलकोंडा डायमंड्स के अंदर, जो कि हमारी कंट्री मतलब इंडिया से माइन होते थे। सो जितना रेयर होता जाएगा स्टोन, उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होता चला जाएगा। दोस्तों, सो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जब भी कोई जेमस्टोन खरीदिए तो मेक श्योर कीजिए कि उसका सर्टिफिकेट आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज विदाउट द ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स का सर्टिफिकेट होता है, आपको नहीं पता कि स्टोन जेन्युइन है या नहीं है, क्या वो किस ओरिजिन का स्टोन है, हमें उसकी भी गारंटी नहीं है। जस्ट बाय पिकिंग अप अ स्टोन नोबडी कैन टेल इन दिस वर्ल्ड कि वो स्टोन कौन सी माइन का है। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन देखा जाता है लैब के अंदर, उसके बेसिस पे ही फिगर आउट करते हैं कि ये कौन सी माइन का स्टोन है। कंपैरिजन होता है पुराने एक्चुअल स्टोन्स से न्यू स्टोन का देखने के लिए। सो जैसे कश्मीर सफ़ायर्स है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको कश्मीर सफ़ायर चाहिए था, बट उन्हें किसी भी इंडियन लैब से नहीं चाहिए था, बिकॉज एक एक स्टोन जो है वो 30, 40, 50 लाख का कॉस्ट करता है। सो एवरीबडी वांटेड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ स्विस लैब और ग्यूबलिन। तो स्पेशल स्टोन जो है यहाँ से स्विट्ज़रलैंड जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए, और वहाँ से सर्टिफाई होके आएगा, एंड इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑफ कोर्स, बट व्हेन यू आर बाइंग समथिंग सो एक्सपेंसिव, सो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेशन तो अच्छी चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, इन द कमिंग वीडियोज़ मैं बहुत सारे स्टोन्स की आपको वीडियोज़ दिखाने वाला हूँ, और बहुत सारे स्टोन्स एक्चुअल में आपको रेयर स्टोन्स भी दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, एंड रिक्वेस्ट यू टू follow me in the future for these amazing videos that are going to come. Thank you very much. Namaste.